हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग कर्व। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 3 की इंग्लिश की बुक संतूर। और सबसे पहले हम करेंगे इसकी यूनिट 1 फन विद फ्रेंड्स। तो इस यूनिट में हम करेंगे इसकी चैप्टर की रीडिंग और इसमें आए न्यू वर्ड्स को जानेंगे और साथ ही साथ हम इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम एक डक और हेन की स्टोरी को पढ़ेंगे जो कि दोनों बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। डक क्या कहती है? कम डियर हेन, लेट अस गो टू द विलेज फेयर। तो हेन बोलती है, ऑल राइट, लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। तो इसमें क्या होता है कि एक डक अपनी हेन फ्रेंड के पास जाती है और उसको कहती है कि प्यारी हेन, चलो हम विलेज के फेयर में चलते हैं। तो हेन क्या कहती है खुश होकर कि ऑल राइट, मैं अपने चिक्स को भी साथ लेकर आती हूँ। तो इसमें कौन से हमने न्यू वर्ड सीखे होंगे कि एक डियर। डियर का क्या मतलब होता है? अ लविंग वे टू कॉल समवन। अगर हम जिससे प्यार करते हैं, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं, तो उसको हम डियर कहते हैं। कि किसी को भी हमको प्यार से बुलाना हो तो हम उसको डियर कह के पुकारते हैं। और क्या है इसमें? विलेज फेयर। विलेज फेयर क्या होता है कि ऐसा मेला जो विलेज में लगता हो, गांव में लगता हो। तो गांव का मेला। और इसमें हमने पढ़ा चिक्स। चिक्स क्या होती हैं? जो hen के बच्चे होते हैं उनको चिक्स कहते हैं। मुर्गी के बच्चे या बेबी हेन्स। तो देखते हैं आगे क्या होगा। तो आगे जो डक है वो क्या कहती है? कम डकलिंग्स, लेट अस गो। डकलिंग्स यानी कि अब डक के बेबीज। तो वो अपने डकलिंग्स को बुलाती है और कहती है चलो चलते हैं। नेक्स्ट, वी हैव रीच द स्ट्रीम। कौन कह रहा है ये छोटी सी डकलिंग कह रही है कि हम तो स्ट्रीम के पास आ गए हैं। स्ट्रीम क्या होती है? छोटी सी नदी या नहर। तो ये छोटा सा जो hen का बेबी है यानी कि चिक, ये क्या बोलता है? आई कैन नॉट स्विम, हाउ शेल वी क्रॉस द स्ट्रीम। मैं तो स्विम ही नहीं कर सकता, अब मैं स्ट्रीम को क्रॉस कैसे करूंगा? तो डक कहती है आई हैव अ प्लान। अब क्या प्लान होता है उसके पास? कि जो जितने भी डक और डकलिंग्स है उनके ऊपर बैठ जाते हैं hen और hen के चिक्स, और इस तरीके से वो उसको नदी को पार करा देती है। तो इसमें हमने कौन से वर्ड सीखे? डकलिंग्स। डकलिंग्स किसको बोलते हैं? बेबी डक्स को, यानी कि बत्तख के बच्चे। और इसमें आ रहा था हमारा स्ट्रीम। स्ट्रीम अभी मैंने बताया था क्या होती है? एक स्मॉल रिवर, छोटी नदी या धारा। और इसमें क्या था? क्रॉस। किसने बोला था ये? हेन के बेबी ने, कि हम स्ट्रीम को क्रॉस कैसे करेंगे। क्रॉस मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना। टू गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर, यानी कि पार करना। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को देख लेते हैं। नाउ डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। हाउ मेनी डकलिंग्स एंड चिक्स कैन यू सी इन द पिक्चर। तो आपको पिक्चर में कितनी डकलिंग्स और कितने चिक्स दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको अपनी पिक्चर को देखना है और उसमें से काउंट करना है कि कितनी डकलिंग्स थी और कितने चिक्स थे। डकलिंग्स कौन होती है? बेबी डक्स। और चिक्स होते हैं बेबी हेन्स। तो आपने काउंट करी होंगी, तो कितनी है टोटल? 5 डकलिंग्स एंड 4 chicks in the picture. The duck and the hen, are they friends? How do you know? क्या जो डक और hen है वो फ्रेंड्स हैं? और आपको कैसे पता चला कि वो फ्रेंड्स हैं? Yes, the duck and the hen are friends. We know this because the duck invites the hen to the village fair. They walk together with their little ones, and the duck helps the hen and her chicks to cross the stream. हमें कैसे पता चलता है कि वो दोस्त हैं? क्योंकि जो डक है उसने उसको इनवाइट किया कि वो गांव के मेले यानी विलेज फेयर में उसको उसने इनवाइट किया। वो अपने लिटिल वंस के साथ यानी कि अपने बच्चों के साथ वॉक कर रहे थे, और डक ने उसकी हेल्प करी थी और उसके चिक्स की नदी को पार करने के लिए। इससे हमें पता चलता है कि जो डक और hen है वो फ्रेंड्स हैं। हाउ डिड द hen एंड द चिक्स क्रॉस द स्ट्रीम। हमने देखा था कि भाई चिक ने बोला था कि दैट ही कैन नॉट स्विम। तो उन्होंने फिर स्ट्रीम को क्रॉस कैसे किया? द hen could not swim, so the duck made a plan. उसने एक प्लान बनाया। The duck and her ducklings carried the hen and the chicks on their backs.
डक और डकलिंग्स ने hen और चिक्स को अपने बैक्स पर बिठा लिया और swam across the stream together, और फिर स्ट्रीम को ऐसे तैर के पार कर लिया। नेक्स्ट है, हैव यू एवर हेल्प योर फ्रेंड, हाउ डिड यू हेल्प? क्या आपने कभी अपने दोस्त की हेल्प करी है? तो करी है तो कैसे करी है? Yes, once my friend forgot her lunchbox at home, so I shared my tiffin with her. हाँ, मैंने करी है। एक बार मेरी जो फ्रेंड थी वो एक बार लंच बॉक्स घर पे भूल आई थी, तो मैंने उसके साथ अपना लंच शेयर किया। नेक्स्ट है, डिड यू फील हैप्पी टू हेल्प योर फ्रेंड? क्या आपको अपनी फ्रेंड की हेल्प करके अच्छा लगा? Yes, I felt very happy to help my friend. It made both of us smile and we became closer friends. इससे हम दोनों को ही खुशी मिली और हम अच्छे दोस्त बन गए। मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर यंग वंस। हमें इन एनिमल्स को उनके बच्चों के साथ मैच करना है। तो अभी तो हमने डक और hen का तो पढ़ा ही था कि डक का क्या होता है, डकलिंग, और hen का होता है चिक। तो हमें अब देखना है कि काव का क्या होता है। तो आप पिक्चर से देख के भी पहचान सकते हैं कि जो भाई काव का बेबी इसमें से कौन होगा, वो ये होगा। तो वो होगा हमारा काव। और नेक्स्ट है हमारा कैट। तो कैट का होता है किटन और डॉग का होता है पपी। तो ये तरीके से हमारे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं यहाँ पे खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग कर्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर की वीडियो में। थैंक यू।